भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला करने पर प्रसन्नता जताते हुए आज बुधवार 7 मई 2025 को बीदर में बीजेपी पार्टी की ओर से जश्न मनाया गया। एक रैली निकाली गई, पटाखे भी फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, ईश्वर सिंह ठाकुर, शशि होसरली, बाबूवाली, विजय कुमार पाटिल गादगी, शकुंतला बेलदाड़े, लुम्बिनी गौतम के अलावा बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेतागण के अलावा पार्टी कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। सभी ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया और प्रसन्नता जताई। इस अवसर पर भगवंत खुबा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, ईश्वर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 22 को पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादियां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों को दिन दहाड़े धर्म पूछकर तुम हिंदू है, इसी के कारण उनका सीने में गोली मार के हत्या करके और उनका बीवियों को ये कृत्य अब जा करके मोदी को बता दो, ऐसा साहस किया था। उस साहस का जवाब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, मार्गदर्शन में अपने भारत के शौर्य सैन्य कल रात में पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो ठिकाना था, जो ट्रेनिंग कैंप थे, उन पर 9 ठिकानों पर मिसाइल अटैक करके ध्वंस किया है और उससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा लोगों मतलब आतंकवादियों का हताश होने का संभावना है। और भी अगर कांग्रेस कुछ फड़फड़ाया तो कांग्रेस और पाकिस्तान अगर फड़फड़ाया तो पाकिस्तान की टुकड़े होने का पूरा ताकत भारत का सैन्य रखा है। और कर्नाटक कांग्रेस जब रात में हमारा सैनिक का उसका शौर्य जो कार्य हुआ है उसको देख करके नहीं होना चाहिए, शांति बहाल होना चाहिए। ऐसा कांग्रेसियों का मनस्थिति को हम धिक्कार करते हैं और उनका मनस्थिति को 140 करोड़ जनता धिक्कार करके आज 140 करोड़ जनता हमारे सेना के साथ है और मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। सिखाया है उनके बाउंड्री के अंदर एंटर किए बगैर उनका 100 किलोमीटर तक जो मिलिट्री जो टेररिस्ट कैंप चलाते थे, वैसा 9 टेररिस्ट कैंप आज भारत ने उनका डिस्ट्रॉय किया है। और उन्होंने मैसेज भी दिया है जो टेररिस्ट कैंप थे उनके आजू बाजू तकरीबन 200 फीट पे उनका मिलिट्री बेस भी है। अगर पाकिस्तान कुछ गलत हरकत आज के बाद करेगा तो उसका मिलिट्री बेस को भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय करने का ताकत हिंदुस्तान के पास है। आज केवल हमारे एयरफोर्स ने अटैक किया है, अभी हमारा नेवल फोर्स, अभी हमारा आर्मी फोर्स पूरे अभी ग्राउंड पे रेडी है और हमारा युद्ध अभ्यास चल रहा है। अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो उसका सजा भुगतेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं और हमारे सैनिकों को बधाई देता हूं। पूरे देश को उम्मीद थी कि पहलगाम के हमले के बाद उसका बदला भारत की सरकार लेगी और पाकिस्तान भी इस विषय को लेकर के डरा हुआ था कि भारत की मिलिट्री किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उसके बाद पहलगाम घुस करके पाकिस्तान में मारा गया था और ये जो हमला हुआ था इसको करारा जवाब हमारी मिलिट्री देगी ऐसा तय था। लेकिन इतना जल्दी भारत की सरकार ने कर दिया जिसके कारण देश के 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया है और भारतीय सेना ने केवल आतंकवादियों के जो हेडक्वार्टर्स थे, वो चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हो या पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में हो, हेडक्वार्टर्स को टारगेट करके केवल आतंकवादी हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम किया है। क्योंकि भारत कभी भी किसी देश के ऊपर हमला करना नहीं चाहता, लेकिन पड़ोसी मुल्क भी भारत की मंशा को समझना चाहिए
और अपने आतंकवादी फैक्ट्री को बंद करना चाहिए। और जो पहलगाम में मारे गए थे, आज सिंदूर जो रखा गया है, यानी पूछ पूछ कर जिनको मारा गया, उनका जो सिंदूर मिटाया गया, उसी कारण से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है। और भारत सरकार को हम अभिनंदन देते हैं। और अगर कोई कार्रवाई पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान के कम से कम 3 से 4 टुकड़े होंगे। सर, आप जल्दी बोल रहे हैं, फिर भी 15 दिन लगा।